जय सद्गुरुदेव। छह नित्य पदार्थों में परमात्मा सबसे सूक्ष्म है। इसके बाद अक्षर सूक्ष्म है। इसके बाद आत्मा सूक्ष्म है। इसके बाद माया सूक्ष्म है। परम पुरुष परमात्मा सर्वव्यापक है। तीन पाद अमृत में भी, एक पाद सृष्टि में, जबकि अक्षर एक पाद सृष्टि में व्यापक है। आत्मा अणु है, यह व्यापक नहीं है। अक्षर के प्रभाव से माया में विकृति उत्पन्न होती है। आत्मा अज्ञान के द्वारा इस प्रकृति चक्र में फंस गई है। माया आत्मा से लिपट गई है। आत्मा के ऊपर से माया को हटाने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। चिंतन मनन करना होगा। किसका चिंतन करेंगे? परमात्मा का, सद्गुरु का। जैसे सूरज के प्रकाश में कांच का बर्तन रख देने से कांच के अंदर और कांच के बाहर प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे ही परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि यह सारे जड़ पदार्थ आत्मा एवं अक्षर के अंदर व्यापक है। हमें यह चिंतन करना चाहिए कि परम प्रभु सर्वव्यापक है और वह हमारे आत्मा के अंदर भी है। अक्षर परमाणुओं में कंप प्रकट कर रहा है। यानी अक्षर में जो कंप है, उस कंप के कारण परमाणुओं में कंप हो रहा है। परमाणु यानी माया का सबसे छोटा भाग। इन्हीं परमाणुओं में जब कंप होता है तो माया का योग विकास होता है और यह चराचर जगत माया का ही विकृत स्वरूप है। आत्मा के अंदर कंप नहीं होता है। आत्मा के अंदर परमात्मा है। परमाणुओं में कंप के कारण आत्मा हिलता डुलता तो जरूर है, परंतु उसके अंदर कोई कंप नहीं होता है। आत्मा के साथ अक्षर से उत्पन्न एक मन तब तक लगा रहता है
जब तक माया प्रकृति चक्र में फंसी रहती है, यही मन शरीर को संचालित करता है, यानी शरीर में आत्मा की चेतना को फैलाए रखता है। मन ही संसार है। मन का लय हो जाने से संसार का भी लय हो जाता है। योगी के लिए संसार भी सत्य ही है। लय होने का तात्पर्य यह नहीं होता है कि यह जगत नहीं है। जिसने अपने मन को लय कर लिया है, उसके लिए यह संसार दृश्यमान नहीं रहता है। मन लय कैसे होगा? मन लय होगा प्रभु प्रसाद सद्गुरु की दया से। मन को लय करने के लिए साधना करनी होगी और यह हमेशा चिंतन मंथन करते रहना होगा कि सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, परम पुरुष परमात्मा है। मैं आत्मा हूँ। अक्षर का कंप मेरे अंदर नहीं है। अक्षर का कंप प्रकृति में है। इसी प्रकृति में कंप के कारण विकृतियाँ हो रही हैं, दृश्य बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। आत्मा एक रस अपने स्वरूप में रहती है। जैसे अक्षर की धार कंपहीन होने से प्रलय हो जाता है, ठीक वैसे ही मन का लय हो जाने से योगी के लिए यह संसार का लय हो जाता है। अतः अपने दृष्टि को सबसे सूक्ष्म पदार्थ परमात्मा पर सदैव लगाए रखें और उसी का चिंतन मंथन सद्गुरु के चरण के आधार पर करते रहें। जिस प्रकार अनेक प्रकार की वस्तुएं धुएं में लुप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार से परमात्मा का श्वेत प्रकाश जब योगी में प्रकट हो जाता है, यानी परमात्मा का दर्शन कर लेता है, सारी की सारी पदार्थ यानी दृश्यमान जगत लुप्त हो जाता है। यदि इस जगत का लय हो जाता है। जय सद्गुरुदेव।